Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are all fine. My dear students, my name is Saif Qureshi and you are watching Saif Qureshi YouTube channel. My dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की डेफिनेशन ये है कि किसी भी काम का करना, होना या सहना ज़माने मुस्तकबिल में जारी पाया जाए, ज़माने मुस्तकबिल में जारी पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। ये क्या है? फेल मुस्तकबिल जारी है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब मसलन जैसे मैं कहूँ कि वो सो रहा है, वो सो रहा होगा, वो सो रहा होगा। अब इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि उसका जो सोना बयान किया गया है वो फ्यूचर में बयान किया गया है और वो क्या क्या बताया जा रहा है? वो सो रहा होगा। मुकम्मल बात नहीं है, जारी है, यानी फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा तो उसे हम कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद इसकी उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू में इसकी पहचान ये है कि जुमले या फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह आता है। ठीक है, इसके बाद जो पहली जो इसकी है कि वो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, तो इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं। एक है शैल बी और एक है विल बी। शैल बी और विल बी। तो शैल बी किसके साथ लग रहा था? हमें पता है कि हमने पहले भी फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ा है, उसमें शैल जो है वो आई और वी के साथ लगता है। तो अब भी जो शैल है आई और वी के साथ लगेगा, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब शैल है उसके साथ बी का इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा ही है, शी, इट, दे, यू। ठीक है, ये सिंगुलर कोई नेम आ जाता है या जो है वो अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाते हैं तो तब भी विल लगेगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला इसका रूल है वो ये है कि इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब वो कौन सी होगी। इसमें हमेशा आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी टेंसेस पढ़ाए हैं जिनमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस है या चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और जिस चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का है, बस अगर वो कंटिन्यूअस है तो फिर उसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ही होती है। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि एक कोई भी वर्ब उठा लें आप, जैसे राइट है, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है राइट, फिर रोट, फिर रिटन। तो हम इसमें जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और साथ आईएनजी का इजाफा, तो इसमें क्या हो जाएगा? राइटिंग। ठीक है, इसमें ये फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अगली बात ये है कि नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, इसके अगर सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव बनाना हो तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं? बस वही सिंपल हेल्पिंग वर्ब हैं। शेल के साथ हमने नॉट लगा देना है और विल के साथ भी हमने फौरन नॉट लगा देना है। तो दो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास नेगेटिव के लिए बन जाएंगे, शेल नॉट बी और विल नॉट बी। ठीक है, अब जो जिनके साथ शेल बी लग रहा था उन्हीं के साथ ही शेल नॉट बी भी लगेगा और जिनके साथ विल बी लग रहा था उन्हीं के साथ विल नॉट बी भी लगेगा। ठीक हो गया। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है? इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें तो शेल बी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम हेल्पिंग वर्ब में से जो शेल है वो सबसे पहले शेल लगाएंगे, फिर वर्ब, और वर्ब के बाद फिर हम बी बी लगाएंगे। बी के बाद जो वर्ब होगा वो लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क।
ये समझ आ जाएगा जब मैं एक सेंटेंस यहाँ पे आपको जो है वो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। उसके बाद विल नॉट वी का भी यही तरीकाकार है कि नेगेटिव बनाने के लिए वही कि विल के बाद नॉट, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब विल शुरू में, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी के बाद जो वर्ब है वो, और फिर जो ऑब्जेक्ट है, और फिर आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक हो गया। और बस यही रूल्स हैं इसमें। अब मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ और उसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ इस इन इन रूल्स के मुताबिक। ठीक है, तो एक सेंटेंस है, इजी सा कोई उठा लेते हैं, जैसे हम सो रहे होंगे। ठीक है, हम सो रहे होंगे। तो वी विल बी, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी होता है, वी विल बी स्लीपिंग। हम सो रहे होंगे, वी विल बी स्लीपिंग। उसके बाद है, इसको हमने नेगेटिव बनाना, तो कैसे बनाएंगे? वी विल नॉट बी स्लीपिंग, यानी जो विल है उसके फौरन बाद हमने नॉट का इजाफा कर देना है। ये याद रखना है आपने, बी के बाद नॉट नहीं लगाना, बल्कि विल के फौरन बाद, जैसे कि हम पिछले टेंसेस में करते आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट। वैसे तो ये पूरा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जो सिंपल इसमें आप ये एक टोटका समझने के लिए, जो सिंपल हेल्पिंग वर्ब है ना इसमें ये वाला, इसके फौरन बाद आपने नॉट लगा देना, और आगे जो चीज है वो वैसी की वैसी ही चलेगी, यानी बी है तो बी आ जाएगा, और आगे जो वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है जो भी है वो वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद है इंटरोगेटिव, कि वो इंटरोगेटिव, इस सेंटेंस को अब इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल शुरू में, सिंपल वाला, फिर जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, फिर बी, और फिर ये जो आगे जो चीज है, जैसे कि जैसे वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, जो भी है, क्वेश्चन मार्क आ सकते। ठीक है। अब ये तो बन गया इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए विल, वी, और जैसे हमेशा के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, मैंने आपको बताया हुआ है। प्रेजेंट टेंस जब से मैंने शुरू करा है, प्रेजेंट खत्म कर दिए, पास खत्म कर दिए, तो उनमें मैंने आपको यही बताया कि हेल्पिंग जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगाएंगे तो मंफी सवाल ये बना, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो यहाँ पे वही काम है, और बी अपनी जगह पे ऐसे ही आ जाएगा, और आगे स्लीपिंग, और आखिर पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इनमें इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी है। बस हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा है। ठीक है, उसको कैसे यूज करना है। विल नॉट बी नेगेटिव बनाने के लिए विल के बाद नॉट लगा देना है, फिर उस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखना है, फिर वही सब्जेक्ट, फिर वही बी, कोई तरीकाकार है, कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ एक बी नया इसमें आ गया। तो उसका भी ये यही यही मेथड है जो मैंने आपको समझा दी है। अब इसके और भी जितने भी सेंटेंसेस बन सकते हैं, उनमें जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव के होंगे उनमें यही रूल्स लगते हैं, और यही हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। ठीक है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के हों जो। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।